कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद बनूंगा, मेरी बर्बादी कोई और कैसे कर सकता है। मतलब यही कि जो बीज पाकिस्तानी ने दूसरों के लिए बोया था, अब वही बीज इस पाकिस्तानी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अगर आतंकवाद के लिए कोई दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता तो वह जो है पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि इसने जो है आतंकवाद इस तरीके से फैला है दुनिया में और अपने अंदर भी, कि अब यह जो है बहुत जल्द टूटने वाला है। इसको कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि इसने जो बीज बोए हैं अपने देश के अंदर, वह बीज जो है अब इसके लिए ही खतरा पैदा कर रहे हैं। इसने जो है दुनिया के लिए जो आतंकवाद पाला था, और खासकर भारत के खिलाफ, वह आतंकवादी अब इसके खिलाफ ही घातक साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन जो है आतंकी हमले होते रहते हैं। इन हमलों के चलते जो है कभी आतंकवादी पाकिस्तानी सेना को मारते हैं, और कभी जो है पाकिस्तानी सेना जो है आतंकवादियों के साथ साथ मासूम लोगों की जान ले लेता है। वह कभी खुफिया ऑपरेशन चलाता है, कभी एयर स्ट्राइक करता है, जिसके चलते जो है पाकिस्तान में जो कई लोग मारे गए हैं। हाल ही की अगर घटना की बात करें तो खैबर पख्तून के इलाके में जो है इसने 30 से अधिक लोगों को मार दिया है। यह कहकर कि वहाँ के जो लोकल आतंकवादी हैं उन्होंने जो वहाँ पर ईडी रखा था, जिसके कारण वह ईडी जो है ब्लास्ट हुए, और उस ब्लास्ट में जो है लोगों की जान चली गई। हालांकि वहाँ के जो विधायक थे अफरीदी साहब, उन्होंने जो है पुख्ते सबूत दिए कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, यह जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा गिराए गए बम हैं, ठीक है। और उसके साथ से जो है वह पूरी तरीके से दिखाते हैं। हम उसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे कि जो बीज पाकिस्तानी ने दूसरों के लिए बोया था, अब वही बीज इस पाकिस्तानी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तानी ने आतंकियों को पाला था, अब वही आतंकी इसके खिलाफ जो है हमला बोल रहे हैं, आतंक का जो है कहर बरपा रहे हैं पाकिस्तानियों पर, और वह लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के मेजरली 4 टुकड़े होंगे। एक जो है पंजाब बनेगा, जिसे मूलतः पाकिस्तान के रूप में जानते हैं आप। दूसरा जो है सिंध बनेगा, और तीसरा जो प्रखरता से मांग रखते आ रहा है लगातार कई सालों से, वह है बलूचिस्तान। और चौथा जो बनेगा वह है खैबर पख्तून वाला इलाका। मतलब वह जो इलाका है अफगानिस्तान से सटा हुआ, वह भी पाकिस्तान से बहुत जल्द अलग हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आएगा, वह खाली दूसरों के खिलाफ आतंकवादी साजिशें रचने में लगा रहेगा, और इसी के चलते जो है बहुत जल्द पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, क्योंकि उसके लोग जो है उससे जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। और खासकर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान की, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से रूबरू करा देता हूं कि पाकिस्तानियों ने जो है अपने ही देश के अंदर किस तरीके से आतंक फैलाया है, उस पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रमुख आतंकी हमलों की अगर हम बात करें तो मलाला यूसुफजई हमले से आगे जो, ठीक है। ये 9 अक्टूबर 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया गया था, और उनको जो है गोलियों से छल्ली कर दिया था। उसके बाद जो है इन्हें ब्रिटेन ले जाया गया, और वहाँ जो है इनका इलाज चला और यह बच गई। और फिर इसके बाद जो है 2014 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से, ठीक है। यहाँ बात करें 27 मार्च 2016 लाहौर के गुलशन से इकाबा में जो है पार्क बम धमाका हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ जो लोग थे पार्क में बैठे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। मतलब यह अपने देश के अंदर ही आतंक फैला रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस खड्डे में कभी ना कभी गिरेंगे। आप दूसरों के लिए आतंकवादी पैदा कर रहे थे, आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे, वही आतंकवादी अब आपके लिए घातक साबित हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम वही बात करें 6 मार्च 2022 के पेशावर मस्जिद में हमला हुआ था। मतलब उस मस्जिद में जहाँ लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, उस मस्जिद में यही आतंकवादी बम लगा देते हैं, जिससे जो है आम नागरिक मारे जाते हैं। मतलब इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको अगर पैसा और इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, पैसा नहीं मिलता है, तो ये कहीं पर भी जाके बम फोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान जो दूसरे देशों में आतंक फैलाता है, वह आतंकवाद से ही ग्रसित है, और बहुत जल्द इस आतंकवाद के चलते पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ठीक है। कब-कब पाकिस्तान ने अपने अंदर ही आतंकवाद का हमला झेला है, और रिसेंट में अभी जो है उसकी सेना ने उसके जो है खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में जो है एयर स्ट्राइक करके बम धमाका किया है, ठीक है। जिसने उससे जो है 8 से अधिक इलाकों पर बमबार्डिंग की, जिसके चलते 30 से अधिक लोग जो है मारे गए, और 20 से अधिक लोग जो है अभी घायल हैं, ठीक है। मतलब उसमें मासूम बच्चे और महिलाएं थी, जिनका कोई दोष नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और खासकर एयरफोर्स की बात करें तो उसने जो है अपने जेफ-17 फाइटर जेट से जो है बमबार्डिंग की, जिसके चलते वहाँ के मासूम लोगों की जान चली गई। हम उस पर जो है विशेष चर्चा करेंगे आगे। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ठीक है। मतलब यह तय है कि अब पाकिस्तान के जो टुकड़े होकर रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, वो चाहे यूएसए हो और चाहे तुर्की हो या कोई अन्य। इसे अब नहीं बचा सकता टुकड़े होने से, क्योंकि इसके जो हद क्षेत्र में जो है इससे अलग होने की मांग बहुत तेजी हो गई है। हमने इस पर जो है
बहुत पहले एक सेशन किया था कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग रख रहा है और बहुत जल्द जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। इस वीडियो में हम जो है विशेष इस इलाके के बारे में बात करें, मतलब पाकिस्तानी जो सेना है उसने जो इस इलाके में जो है बमबार्डिंग की है, मतलब अपने एयरफोर्स के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में बमबार्डिंग की, जिसमें जो है 30 से अधिक लोगों की जो है जाने गई हैं, क्योंकि यह डेटा जो है मीडिया के द्वारा दिया गया है और आप जानते हैं कि मीडिया जो डेटा देता है उससे कहीं अधिक लोगों की जो है जाने जाती हैं और यहीं पर जो है 20 से अधिक लोग जो है घायल हो गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जनता ने किया, ठीक है, पाकिस्तानी सेना के आतंक को बेनकाब। मतलब अब पाकिस्तान की जो जनता है उसने ही पाकिस्तानी सेना को जो है बेनकाब कर दिया कि यह हमला कोई आतंकवादी हमला नहीं है, यह जो है पाकिस्तान की सेना यानी कि एयरफोर्स आर्मी के द्वारा जो है यह किया गया अटैक है। मतलब खैबर पख्तून के उस इलाके में जहां उसकी सेना ने बमबार्डिंग की है और जिससे 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 20 से अधिक लोग जो घायल हैं, उस इलाके पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, उसका पुख्ता सबूत है उनके पास। लेकिन ना पाकिस्तानी सरकार और ना ही जो है इसके आर्मी चीफ ने इस पर कोई बयान दिया और ना ही सोशल मीडिया पर जो है इसकी कोई खबर चली, क्योंकि सेम वही काम है जैसे हमारे देश की मीडिया करती है, सेम उसी तरीके का काम पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। मतलब दोनों ही दलाल मीडिया हैं, दोनों ही सच को जो छुपाना जानती हैं। जैसे आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी कुछ दलाल मीडिया ने पाकिस्तान के कई शहर कई इलाकों को जो है नक्शे से ही गायब करा दिया था और भारत का जो कब्जा जो है पेशावर तक दिखा दिया था। मतलब इतने दोयम दर्जे के इनकी जो पत्रकारिता होती है। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने इस खबर को दबा दिया। यह लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उसको जो है ट्विटर और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इसको जो है काफ़ी वायरल किया और यह लोगों तक पहुँचा। अब आप यहाँ देख रहे हैं इनकी जो ये आर्मी पोशाक मैन हैं जिनको इन्होंने पाला है, या इसको आप चाहे आर्मी कह लें और चाहे इनके आतंकवादी कह लें, मतलब इनकी आर्मी और आतंकवादी दोनों समान हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या जब अपने देश के अंदर लड़ते हैं तब यह जो आर्मी वाले हो जाते हैं और जब यह भारत के खिलाफ आतंक फैलाते हैं तब ये आतंकवादी हो जाते हैं। मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी दोनों की ट्रेनिंग सेम होती है। या जब अपने देश के अंदर लड़ते हैं तो ये आर्मी कहलाते हैं, जब ये भारत के खिलाफ लड़ते हैं भारत में आतंक फैलाते हैं तब यह जो है आतंकवादी हो जाते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं अभी जो वर्तमान घटना हुई है पाकिस्तान में हाल ही में उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एयरफोर्स है उसने ही बमबार्डिंग की है और जिसके पुख्ते सबूत वहाँ के स्थानीय लोग दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि चुप मार के बैठी हुई है वहाँ की। तो इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वह पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और सबसे प्रखरता की बात जो है बलूचिस्तान के बाद जो रख रहा है वह है खैबर वाला इलाका। मतलब यह खैबर इलाका जो है पाकिस्तान से बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि इसका जो है इधर से अफगानिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और इसकी बात करें तो यह जो बलूचिस्तान है इसने जो है अपने आप को एक तरीके से यह मान लीजिए कि अलग ही कर लिया है। बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। जब यह आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब इसमें जो है इसने पुरजोर मांग रखी थी कि भारत हमें एक एम्बेसी दे दे अपने यहाँ और हमें एक राष्ट्र का दर्जा दे दे, लेकिन कुछ कारणों के चलते जो है भारत यह नहीं कर पाया। आप इस इमेज को भली भांति देख लीजिए। ठीक है, हालांकि यह जो मैप है वह एक कुत्ते की शक्ल का ही है और कुत्ते की शक्ल का होने के बावजूद जो है इसके क्रियाकलाप भी उससे भी बदतर हैं। ठीक है, दुनिया में जो ये आतंकवाद फैलाता है या खुद भी आतंकवाद से ग्रसित है और जिसके चलते इसके टुकड़े होने निश्चित हैं। मतलब अब यह तय है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने हैं और वह कब तक होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके जो टुकड़े हैं वो निश्चित होकर रहेंगे। अब चलिए आइए मेन खबर के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। पाकिस्तानी सेना ने किया अपनी ही आवाम पर हमला। ठीक है, यह आर्मी आप देख लीजिए। ठीक है, और जिससे इसने अटैक किया था यह वह विमान है। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने इस विमान का उपयोग करके वहां पर बम्बार्डिंग की थी, जिसके चलते वहां जो है 30 से अधिक लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। यहाँ इसे आप चाहे आर्मी कह लीजिए चाहे आतंकवादी कह लीजिए, दोनों बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो आर्मी अपने ही आवाम को मारे वह आतंकवादियों से कम नहीं होती है। और फिर जो इल्जाम वहाँ के जो लोकल लोग हैं या लोकल जो आतंकवादी हैं जो इसका विरोध करते हैं वह उनके सर पर मार दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ के लोग और खासकर वहाँ के जो विधायक अफरीदी जी होते हैं वह यह सबूत देते हैं कि यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है या इन टुच्चों के द्वारा किया गया आत्मघाती हमला है। ठीक है,
जिसका उपयोग, जिसके द्वारा वह बम गिराए गए थे, या वह विमान है, ठीक है, आप भली भांति इसे देख लीजिए। लेकिन वहाँ की जो मीडिया चैनल हैं, जो सरकार है, जो आर्मी चीफ हैं, वह एकदम शांत बैठे हुए हैं। और वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने भी इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया है, जैसे हमारे यहाँ की दुगली मीडिया करती है, ठीक है। पाकिस्तान अब अपनी ही जनता पर किया हवाई हमला, जेफ-17 फाइटर जेट से गिराए बम, 30 नागरिकों की मौत, पाकिस्तानी अटैक, खैबर पख्तूनख्वा, रात के 2 बजे, मतलब इन्होंने समय क्या चूज़ किया, रात के 2 बजे का, ठीक है। मतलब जब पब्लिक सो रही होती है अपने घरों पे निश्चिंत, उस समय इन्होंने वह समय चूज़ किया और वहाँ पर जो है बम गिराए, ठीक है। अपने जेएफ-17 से, जिसको इन्होंने चाइना से लिया था, उसके का उपयोग करते हुए इन्होंने उस इलाके में जो है बमबार्डिंग की, जिससे जो है 30 से अधिक लोगों की जान चली गई, ठीक है। पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 एलएस बम गिराने के लिए जेएफ लड़ाकू विमानों का जो है इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने जो है एलएस-6 बम गिराने के लिए जेएफ-17 जो लड़ाकू विमान है, जिसको इन्होंने चाइना से खरीदा था, उसका इस्तेमाल किया। मतलब यह इतना क्रूर हो गए हैं कि इनको जो है यह नहीं दिखता कि वहाँ की जो आम आवाम है कि आतंकवादी है, बस इनको जो है हमला करना है। तो यह मान लीजिए कि जब आप आम जनता को ही नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी आवाम पर ही जो है आप आतंकवादियों की तरह हमला कर रहे हैं और उनको जो है बेवजह मार रहे हैं, तो यह तो तय है कि वह आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे और आने वाले कुछ समय में जो है खैबर पख्तूनख्वा एक नया राष्ट्र बनकर उभरेगा और आप उसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे, यानी कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और वहाँ के जो है दलाल मीडिया। यह तीनों जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे पाकिस्तान के टुकड़े होने के लिए, क्योंकि इसकी सेना ने वहाँ पर इतना आतंक कर दिया है कि अब जो है वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ, यानी कि मैं बात करूँ पंजाब का पाकिस्तान, उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वह भी पंजाबी पाकिस्तानियों से एकदम तंग आ चुके हैं, जिसके चलते वह पाकिस्तान से अलग होने की मांग रख रहे हैं और बहुत जल्द वह इससे जो है अलग भी हो जाएंगे, इसकी उम्मीद है हमें। क्योंकि लगातार वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, वह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, जो तिराह घाटी पर हमला उसने किया है, या बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया था। मतलब 8 जगहों पर बम्बार्डिंग की गई थी, एलएस-6 बम गिराए गए थे। तो यह मान लीजिए कि वह कितना बड़ा हमला हुआ होगा, जिसके चलते वहाँ पर जो है 30 अधिक लोग मारे गए और न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को जो है यहाँ से निकाल कर लोग एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं, ताकि उनका इलाज कराया जा सके, ठीक है? मिली जानकारी के मुताबिक रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 एलएस-6 बम गिराने के लिए जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने यहाँ 5 घरों को निशाना बनाया था। इस हमले में 20 लोग जो है घायल हो गए, ठीक है? मतलब मरने वाले की संख्या 30 है और घायल होने वाली संख्या जो है 20 है। यह जो है सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियों के अनुसार है, लेकिन मरने वाली की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। और फिर जो वहाँ लोग घायल हुए थे, उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया ताकि उनका इलाज कराया जा सके। फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकारी सूत्रों की ओर से इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या गाँव में किसी आतंकी की मौजूदगी को जो है लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मतलब जहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया था, वहाँ पर कोई आतंकवादी के जो है रहने की पुष्टि या होने की पुष्टि नहीं की गई इनके द्वारा, लेकिन फिर भी जो है इस जगह पर बमबार्डिंग की गई इनके द्वारा। पाक आर्मी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से इसे स्थानीय लोगों द्वारा रखे गए आईईडी की जो है वजह से हुआ सेकेंडरी विस्फोट बताया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की सेना आधिकारिक चुप्पी अपने ही नागरिकों के खिलाफ की गई पहले की कार्रवाई, चाहे वह खैबर पख्तूनख्वा में हो या पाकिस्तान के अधिकृत बलूचिस्तान में, ठीक है, के अनूप ही है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है पूरे प्लान तरीके से जो है ये अटैक किया था। इससे पहले इन्होंने जो है बलूचिस्तान में इसी तरीके का अटैक किया था, अब वह खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस तरीके का अटैक किए हैं। मतलब ये अपनी आवाम पर ही अटैक कर रहे हैं, इनको कोई और नहीं मिल रहा है। तो यह बताता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप अपनी आवाम पर ही अटैक करेंगे, तो वह आवाम आपके साथ क्यों रहना चाहेगी? भाई आप डराकर कब तक किसी को शांत बैठा सकते हैं? एक वक्त के बाद जब उसका डर खत्म हो जाएगा, तो आप विद्रोह पर उतर आएगा और जिस दिन वह विद्रोह के रास्ते पर चला, तो यह मान लीजिए आपका अंत तय है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपका जो बच्चा बचाया है या बना बनाया है, उसको वह पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि किसी का जो घर और परिवार उजाड़ना कितना दुखदाई होता है। आप हवाई हमला करके लोगों की
जानों को बड़ी मामूली तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जब आपके परिवार से, आपके घरों से कोई ऐसे लोगों की जाने जाएंगी तो आपको वह दर्द पता चलेगा। गौर मतलब है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अतीत में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए, ठीक है, और इस क्षेत्र से कई नागरिकों की मौत की खबरें जो है आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी से अगस्त के बीच जो है प्रांत में 605 आतंकवादी घटनाएं हुई। मतलब इस इलाके में लगभग 605 जो है आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और यह जो है इसकी पुलिस के द्वारा बताया गया, जिसमें कम से कम 138 नागरिक और 79 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। मतलब इन आत्मघाती हमलों में जो है 138 नागरिक और लगभग 79 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अकेले अगस्त में जो है 129 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 6 पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक संघीय कांस्टेबुलरी कर्मियों की हत्या भी शामिल है। मतलब अगस्त महीने में खाली 129 जो है घटनाएं हुई हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मतलब यह इलाका कितना अशांत है, और इसको अशांत बनाने में पाकिस्तानी सरकार और सेना का सबसे अहम रोल है। वह लगातार इस इलाकों में जो है आतंकी हमले करती रहती है, जिसके चलते आम लोग लगातार मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों के नाम पर पाकिस्तानी सेना जो है वहाँ के आम लोगों को जो है मौत के घाट उतार देती है। तो बताइए वह लोग इन लोगों के साथ क्यों रहेंगे और कैसे जो है पाकिस्तान का निर्माण करेंगे। पाकिस्तान अपनी बर्बादी का जो है रास्ता खुद चुन लिया है, अपनी ही आवाम पर अटैक करके। यह जो है वहाँ के विधायक हैं अफरीदी जी के जो यह साक्ष्य दिखा रहे हैं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया हमला है। आगे हम इस चीज़ को और क्लियर कर देंगे कि यह जो साक्ष्य अपने साथ लिए हुए हैं, यह जो है आप देख रहे हैं JF-17 के द्वारा गिराए गए LS6 बम के जो है साक्ष्य हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पूरी तरीके से सबूत दे रहे हैं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, यह पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया जो है बम अटैक है, जिसको उसने एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय विधायक अब्दुल गनी अफरीदी ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के झूठ को बेनकाब करते हुए बताया कि बमबारी तहरीके तालिबान ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना ने की है, ठीक है। उन्होंने LS6 के जो है बम के टुकड़े दिखाते हुए कहा कि यह बम वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमान से जो है आवासीय घरों पर गिराए थे। मतलब उन्होंने जो है JF-17 के द्वारा जो गिराए LS6 बम के साक्ष्य जो है दिखाएं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, तहरीक के तालिबान ने नहीं किया कोई अटैक, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा किया गया अटैक है, जिसके वह साक्ष्य पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि आप यह देखिए और यह बताइए कि यह कोई अटैक तहरीक तालिबान के द्वारा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा किया गया है। विधायक ने दिखाए LS6 बम के टुकड़े। आफरीदी ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ LS6 बम के टुकड़े दिखाए और बताया कि यह बम पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमान से आवासीय घरों पर गिराया था। उन्होंने साफ कहा कि इसमें तहरीके तालिबान का कोई हाथ नहीं, इसके लिए पाकिस्तानी वायुसेना जिम्मेदार है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की सेना और पुलिस की जो है भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, ठीक है। मतलब जो पुलिस, जो आर्मी लोगों की रक्षा करने के लिए बनी होती है, वही पुलिस और आर्मी लोगों की जान लेने पर उतारू है। तो ये बताइए कि वहाँ लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को कैसे महफूज महसूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग विद्रोह के रास्ते पर उतर आएंगे और फिर जो है अपनी जान की परवाह छोड़ देंगे, और वह अपने दुश्मन का जो है सर धड़ से कलम कर देंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो वह किस चीज़ के लिए डरेंगे? जब उनकी जान ही नहीं बचेगी, वह सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, तो वो किसके लिए जिएं? इससे बेहतर है जो दुश्मन हमें मार रहा है उसे हम मार कर ही मर जाएं। अगर आप यह मैप जो देख रहे हैं, इस पे जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते नाबूद कर दिया था। उसने जो है जैसे लश्कर और हिजबुल के 9 ठिकाने को जो है तबाह किए थे। जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन की ठिकानों को जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नस्ते नाबूद कर दिया था, और उसके बाद से जो है ये आतंकी अपने ही देश में आतंक फैलाने में जुट गए। क्योंकि अगर वो भारत की तरफ फिर से मुड़कर देखेंगे तो भारत इस बार उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो है अब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश के आवामों को मारने पर जुटी हुई है, जिसके चलते यह तय है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान के टुकड़े होना निश्चित है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।